क्या आप भी इस तरीके के डब्बों को फेंक देते हो? तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके के डब्बे का हम कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलकम टू माय क्रिएटिव वर्ल्ड सीमाज आर्ट हाउस। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे घर के कबाड़ यानी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके मैंने एक सुंदर सा होम डेकोर पीस बनाया है। मैंने यहाँ पे लिया है ये पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स। आप किसी भी टाइप का बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि हम लोग खरीदते हैं तो इस टाइप के बॉक्सेस हमें साथ में मिलता है। तो इस बॉक्स में मैंने एक शेप ड्रॉ किया है और इस तरीके से मैंने इसे कट करके निकाल लिया है। तो देखो कुछ इस तरीका का शेप मैंने कट किया है। इसे मैं एक हाउस की तरह बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने कुछ ऐसा इसे कट किया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड और बीच से हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे सेंटर से कट कर लेंगे। अब जो ये कार्डबोर्ड के एजेस है वो अनइवन सा ना दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप से इसको कवर कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मास्किंग टेप की जगह पे पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी इसे कवर कर सकते हो। और इसी तरीके से जो एक और पीस था कार्डबोर्ड का उसे भी हमें कवर कर लेना है। अब दोनों कार्डबोर्ड को ज्वाइन करके मैंने ऊपर से टेप चिपका दिया है और ये मैंने इस तरीके से इसलिए चिपकाया है ताकि ये इस तरीके से फोल्ड हो सके। अब मैंने यहाँ पे वायर लिया है, मेरे पास ये ज्वेलरी वायर था तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं यहाँ पे लूप बना रही हूँ, मतलब हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे हैंगिंग बना रही हूँ एक हुक की तरह। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है और ये देखो कुछ इस तरीके का हमें बना लेना है। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि इसका मैंने कहाँ पे यूज़ किया है। तो ये जो हमने ये कार्डबोर्ड को रेडी किया था उसके बीच मैंने इसे फिक्स किया है और इस तरफ से मैंने इसे मोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से फिक्स रहे और बिल्कुल ना निकले। ये देखो कुछ इस तरीके से हमें इसे फिक्स करना है। और एक और छोटा सा हुक मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो ये जो छोटा सा हुक मैंने बनाया है इसे इस बॉक्स में हमें लगाना है। तो नीचे के साइड से इसे इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और अंदर के साइड से इसे मोड़ देंगे। तो इस बॉक्स में हाथ अंदर की तरफ नहीं जा रहा था तो कोई भी चीज़ से हम इस वायर को अच्छे से मोड़ देंगे ताकि ये ना निकले। अब इस बॉक्स में हमें पेपर को फिल कर देना है ताकि ये जो डब्बा है वो थोड़ा सा हैवी हो जाए। इससे ये होगा ना कि ये बॉक्स थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और बॉक्स का शेप भी बिल्कुल सही रहेगा, बाद में ये बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। अब देखो जो इसका ये साइड वाला एरिया है मैंने वहाँ पे ग्लू लगा दिया है और जो मैंने ये कार्डबोर्ड रेडी किया था उसे मैंने इस तरीके से ऊपर से चिपका दिया, मतलब एक घर की तरह हमें इसे तैयार कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है और यहाँ पे मैं एक हार्ट शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो पहले मैंने इसे पेपर में ही कट कर लिया था और ऊपर से इस तरीके से ट्रेस कर लिया है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे और भी हार्ट शेप को कट कर लिया है। टोटल यहाँ पे मैंने 5 पीसेस कट किया है। तो देखो इतना सारा मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि मैं इसे एक के ऊपर एक रख के चिपकाने वाली हूँ। इससे इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ भी जाएगी और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे चिपका लेना है। ये देखो ये अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया और काफ़ी थिक भी हो गया और स्ट्रॉन्ग भी हो गया। तो ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और इसके एजेस बहुत ही अनइवन सा दिख रहा है तो इसे भी मैंने मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। आप इसे पेपर से भी कवर कर सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारे आर्ट वर्क में बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग आता है। अब मैंने पानी में थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स किया और इस हार्ट को मैंने टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है। टिश्यू पेपर से कवर करने से ना बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है। आप टिश्यू पेपर की जगह पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। जब ये कवर हो जाएगा तो इसे बिल्कुल अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। और ये जो मैंने छोटा सा घर बनाया था इसे भी मैंने टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है। टिश्यू पेपर लगाने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे और भी सारी चीज़ों को बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये बेकार धागे की रील। धागे की रील का यूज़ करके मैंने बहुत कुछ बनाया है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो अगेन मैं यहाँ पे धागे का रील का यूज़ कर रही हूँ और ये धागे का रील का यूज़ करके ना हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और मैंने बहुत कुछ बनाया भी है। तो देखो धागे की रील को मैंने इस तरीके से हाफ कट कर लिया है। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसे हाफ कट कर लिया है। आप इसे कैंची से भी काट सकते हो, उससे भी बहुत ही आराम से ये कट जाता है। और इसे मैंने हाफ इसलिए कट किया है क्योंकि मैं इसे इस घर के ऊपर चिपकाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेज़र कर लिया है तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा था तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है और इसी तरीके से मैंने और भी सारे रील को कट करके तैयार कर लिया। तो इस तरीके से हमें हाफ कट कर लेना और ये देखो ये कैंची से भी आराम से कट जा रहा है।
तो देखो इस तरीके से मैंने इतने सारे रील को हाफ कट कर लिया है। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि इस रील को हमें किस तरीके से चिपकाना है। तो हमें यहाँ पे फेविकॉल लगा लेना है और इस तरीके से ऊपर की तरफ हम इसे चिपकाते जाएंगे। तो उस टाइप का जो हाउस होता है ना, हार्ट वाला हाउस, उसमें इस तरीके से ऊपर की तरफ बना होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे धागे का रील का यूज़ किया है ताकि थोड़ा उसी टाइप का जैसा ये दिखे। और इस तरीके से मैंने पूरा ऊपर की तरफ इसे चिपका लिया है। अब ये टिश्यू पेपर भी अच्छे से सूख चुका है और ये रील भी बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है। अनइवन सा दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक को चिपका दिया है। आप यहाँ पे कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब इस हाउस को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें और भी सारी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, जैसे कि हमें इसमें डोर, विंडो सारी चीज़ें बनाना है। और ये सारी चीज़ें मैं आइसक्रीम स्टिक से बना रही हूँ। आइसक्रीम स्टिक को हमें इस तरीके से कट कर लेना है और सारी चीज़ों को फेविकॉल से चिपकाते जाना है। ये देखो, और इसी तरीके से मैंने और भी सारे विंडो को बना दिया है। तो अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल इसे साइड में रखते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। तब तक मैं और भी सारी चीज़ों को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये पेपर कप। कप का साइज़ थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसे कट कर लिया है। आप यहाँ पे छोटे वाले कप का भी यूज़ कर सकते हो। पेपर कप के जगह पे आप कोई ये शेप का डब्बा भी यूज़ कर सकते हो। इसे हमें पॉट बनाना है इसलिए आप कोई डब्बे का भी यूज़ कर सकते हो। इस पेपर कप के ऊपर मैंने पूरा रील चिपका के इसे पूरा कवर कर लिया है। ये देखो कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे मोल्डेड एयर ड्राई क्ले लिया है और इससे मैं यहाँ पे कुछ बीड्स और चार्म्स वगैरह बनाने वाली हूँ। क्ले वर्क करने से पहले हमें यहाँ पे टेल्कम पाउडर को स्प्रेड कर लेना है ताकि क्ले चिपके ना, और इस तरीके से हमें रोल कर लेना है। पेपर में मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ड्रॉ किया है और इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप डायरेक्ट मोल्ड का यूज़ करके फ्लावर बना सकते हो, या फिर इजी तरीके से आप इस तरीके से भी बना सकते हो। क्ले को मैंने फ्लावर के शेप से कट कर लिया है और इस तरीके से पानी लगा के सारे एजेस को स्मूथ कर लेंगे। तो इस फ्लावर को हमें हैंग करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा होल बना दे रही हूँ और अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब फिर से मैंने क्ले लिया है और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लिया है। अब इसे राउंड करके यहाँ पे एक छोटा सा होल बना देंगे। तो देखो ये एक बीड्स बन के तैयार है। घर पे हम लोग इस तरीके से क्ले के बीड्स बना सकते हैं और इसी तरीके से मैंने और भी बीड्स बना के तैयार कर लिया है। आप यहाँ पे कोई अलग बीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे वुडन बीड्स बनाने वाली हूँ इसीलिए मैंने इसे क्ले से बनाया है। अब जो मैंने ये कार्डबोर्ड से हार्ट शेप बनाया था, इसका टिश्यू पेपर भी अच्छे से सूख चुका है और ये हार्ट शेप उतना सिंपल सा ना दिखे इसलिए मैंने इसके ऊपर बटरफ्लाई बना दिया है। आप कुछ भी बना सकते हो या फिर आपके पास कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ है तो आप उसको भी चिपका सकते हो। और यहाँ पे मैं कैप, कंपास का यूज़ करके इस बटरफ्लाई के और भी डिटेलिंग्स बना दे रही हूँ। इस हार्ट शेप को भी हमें हैंग करना है तो इसमें भी हमें होल बनाना है। तो एक मैंने नीचे और एक मैंने ऊपर की तरफ भी होल बना दिया है। तो इस क्ले को भी हम थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सारा कुछ बनके तैयार है तो चलो सभी को पेंट करना शुरू करते हैं। मैंने इस घर को पूरा ग्रीन कलर से पहले पेंट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपना फेवरेट कलर से पेंट कर सकते हो और मैं इसे थोड़ा अलग लुक देने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर को अलग अलग तरीके से पेंट किया है। मैंने पहले ग्रीन कलर यूज़ किया, फिर मैंने थोड़ा सा वाइट कलर भी इसमें यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे मेटेलिक ब्लू कलर भी यूज़ किया है और थोड़ा रस्ट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का भी यूज़ किया है। तो चलो सभी चीज़ों को पेंट करके तैयार कर लेते हैं। और ये जो मैंने पेपर कप से पॉट बनाया, पॉट या बकेट हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं, इससे पहले मैंने ब्राउन कलर से पेंट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू मेटेलिक कलर और ग्रीन कलर का भी यूज़ किया है। डेकोर पीस को मैं थोड़ा विंटेज रस्ट लुक की तरह बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सारे कलर को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। और ये क्ले से जो मैंने बीड्स बनाया था इसे भी मैंने ब्राउन कलर से पेंट किया है ताकि ये वुडन बीड्स की तरह लगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ धागे की रील को ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है और बीच में इस तरीके से मैंने होल बना दिया है। टोटल मैंने 5 रील को पेंट करके तैयार किया है और सारे में मैंने होल बना दिया है
होल मैंने इसलिए बनाया है ताकि वहाँ से हम थ्रेड को पास कर सकें। अब देखो जो ये हार्ट शेप है, इसमें मैंने क्ले से बटरफ्लाई बनाया था, ये भी अब अच्छे से सूख चुका है। तो चलो अब इसको भी पेंट करके तैयार कर लेते हैं। इसे भी मैंने पहले ब्राउन कलर से अच्छे से पेंट किया है और ये क्ले से हमने फ्लावर बनाया था, इसे भी हमें पेंट कर लेना है। अब मैंने देखो यहाँ पे ये फॉर्म लिया है, अगर आपके पास फॉर्म ब्रश है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ऊपर से मैंने यहाँ पे मेटेलिक कलर लगाया है और फॉर्म से इस तरीके से डैप करते हुए सारे कलर को हमें अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैंने थोड़ा ग्रीन कलर का भी यूज़ किया है। तो सारा कुछ बन के पेंट होके तैयार हो चुका है और मैंने जो कुछ भी बनाया है चलो वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। तो देखो बॉक्स का यूज़ करके हमने ये छोटा सा घर बनाया है और ये हार्ट शेप को हमने कार्डबोर्ड का यूज़ करके बनाया है और इस बकेट को मैंने पेपर ग्लास और रील का यूज़ करके बनाया है और ये छोटा सा फ्लावर और ये बीड्स मैंने क्ले का यूज़ करके बनाया है और ये वुडन जैसा दिखने वाला ये रहा धागे का रील। सभी चीज़ें बनके तैयार है। तो चलो अब सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। तो देखो फ्लावर में हमने होल बनाया था, वहाँ से हम थ्रेड को पास करके इस तरीके से लगा लेंगे। थ्रेड के लिए आप कोई से भी स्ट्रॉन्ग मोटे धागे का यूज़ कर सकते हो, आप ऊन का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जूट रोप नहीं था तो मैंने यहाँ पे ऊन को ब्राउन कलर से पेंट कर दिया, जो कि बिल्कुल जूट रोप की तरह ही लग रहा है। तो सारी चीज़ों को अरेंज करके मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सभी को लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे बांध दिया है ताकि हम यहाँ पे जो भी बीड्स लगाएंगे वो नीचे की तरफ ना चला जाए और एक जगह पे फिक्स रहे। तो वीडियो में देखते जाओ कि मैंने सभी को किस तरीके से अरेंज करके लगाया है। देखो घर पे पड़े वेस्ट मटेरियल को फेंकने के बजाय उसका यूज़ करके हम लोग होम डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन से कुछ भी क्रिएट करके बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगा। वेस्ट मटेरियल से मैंने बहुत कुछ बनाना सिखाया है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और वेस्ट मटेरियल से आप कोई और आइडियाज़ देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी उसे बनाने का। तो ये देखो मैंने सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से अरेंज करके लगाया है। अब ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये जो हमने छोटा सा घर बनाया था इसके नीचे मैंने ये छोटा सा लूप बनाया था, मतलब हैंग करने के लिए, और यहाँ पे हम इसे बांध के फिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मास्टरपीस बनके तैयार है। आप इसे बालकनी में, गार्डन में या फिर अपने लिविंग रूम की किसी भी खाली दीवार पे लगा सकते हैं और कोई कह नहीं सकता कि ये कबाड़ से बना है। तो कैसा लगा आपको ये वेस्ट मटेरियल का कमाल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल रहे। मिलती हूँ मैं फिर से ही ऐसी क्रिएटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।